अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज हम जमावर के ट्राउज़र पे एक बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 8 इंच लंबी एक कटिंग कर लेनी है जिसकी चौड़ाई 2 इंच होगी। अब हम सीधा करेंगे इसको और इस पर एक इंच चौड़ी पट्टी लगा देंगे, जैसे हम गले में आम गला बनाते वक्त पट्टी लगाते हैं। ये अरेब की कटी हुई पट्टी है और कोई भी कलर ले सकते हैं आप इसमें, क्योंकि इसने वैसे ही छुप जाना है। अब आप इसको एक पैर की सिलाई देते हुए सिलाई कर लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सा डिज़ाइन बनेगा आपका। आप कॉर्नर से अच्छे तरीके से सिलाई बनाते हुए इसकी अच्छे तरीके से कॉर्नर बना लें। एक पैर की सिलाई देते हुए दोनों तरफ, और कोने पे ध्यान रखिएगा कि गुलाई में कोना मत आए, बल्कि सही तरीके से एक चौरस डिज़ाइन बने, ऊपर सिलाई बने। अब हम इसे पूरा कर लेंगे, लेकिन जो मार्जिन हमने छोड़ा है वहाँ हम ये पट्टी नहीं लगाएंगे, वहाँ हम ये एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे। अब हम कटी हुई सिलाई किए हुए कपड़े पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। इस तरीके से हम सिंपल गला बनाते हैं और पट्टी लगाते हैं फ्रंट साइड पर और बैक साइड पर मोड़ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी ऐसे ही करना है। चाहे तो आप इस पट्टी पर सिलाई भी लगा इसको इस्त्री भी कर सकते हैं, या फिर हाथ से ही पलट के थोड़ा सा प्रेस करके। अब हम इस पर बड़ा टांका करके सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस बड़े टांके को निकाल देंगे। अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए सारी सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर को भी अच्छे तरीके से इसका कोना बनाएंगे। बहुत ही आसान है, सिंपल सा बन जाएगा जल्दी से। आजकल शादियों का सीज़न है और ये डिज़ाइन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से हमने इसके कोने बनाने हैं। दूसरी साइड से भी अब हम इसका कोना बनाएंगे। और इसको बड़े टांके से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रखिए, जो मार्जिन छोड़ा था वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसी कपड़े पर लगानी है जो हमने फोल्डिंग करने के लिए स्टिच किया था। अब जो पांचे पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है हमने, अब उसको भी सिंपली जैसे हम ट्राउज़र का बनाते हैं पांचा, 1/2 इंच से भी कम सामने को मोड़ के और फिर 1 इंच तक मोड़ के दोबारा मोड़ के और सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से हम इसको भी मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे, सिंपली जैसे हम सादा अपना ट्राउज़र दूसरा सीते हैं। पहले एक साइड से लगाएंगे, जहाँ से हमने पट्टी लगाई है वहाँ से हमें शुरू करना होगा, ताकि वहाँ से डिज़ाइन अच्छे से बन जाए। कोई भी कपड़ा अगर एक्स्ट्रा हो तो वो दूसरी साइड से निकल जाए। इस तरह से हम एक साइड पे लगा के अब दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे सिलाई। देखिए 1/2 इंच से भी कम कपड़ा एक दफ़ा मोड़ा और उसके बाद दोबारा फिर से 1 इंच तक मोड़ के और एक पैर की सिलाई दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम
बीच में से शुरू करेंगे जहाँ से हमने कपड़ा लगाया था, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो हम दूसरी साइड से निकाल दें। ये देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाता है। अब हमें अपना पैटर्न बनाने के लिए 3 इंच चौड़ा कपड़ा चाहिए। लंबाई आप अपने हिसाब से ले लें। इसकी हम डबल फोल्ड करके और एक पैर की सिलाई देते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके हम बनाएंगे छोटी छोटी। वैसे इस पैर की सिलाई देते हुए हम सिलाई लगाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम पहले इसको किसी भी चीज़ से इसको सीधा कर लेंगे। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पेंसिल, कोई पेचकस वगैरह, कुछ भी। बस आपने इसको सीधा कर लेना है, जिस चीज़ के साथ भी आपको आसानी हो। इसको सीधा करने के बाद अच्छे से सीधा करेंगे। इसको सीधा करके इसकी सिलाई वाली जगह को हम दरमियान में ले लेंगे और 3 इंच का गैप देते हुए हम लोग इनका पैटर्न पट्टियाँ सी काट लेंगे। ध्यान रहे कि जो इसकी सिलाई है वो दरमियान में आए, नीचे की तरफ छुप जाए, साइड पे ना आए। अब हमने ये सारी 3-3 इंच की काट ली हैं और एक बटरफ्लाई बना ली है। इसे हम टांका लगाकर दरमियान में से मोड़ेंगे इसको और इसका दरमियान बना लेंगे हाथ से ही, और फिर वहीं पर हम इसका टांका लगाएंगे। इसे 2-3 प्लेट डालते हुए अच्छे से टांका लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से आपका बन जाएगा। धागा डबल ले लें तो जल्दी काम हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको पक्का कर दें, इसके प्लेट्स, ताकि खुले नहीं, हमें पैटर्न बनाते वक्त इसके प्लेट खुले ना। देखिए इस तरीके की बटरफ्लाइज बन गई हैं। हमें ये सारी इसी तरह से बटरफ्लाइज बना लेनी है। अब हम एक कपड़ा लेंगे जिन पर हम ये अपना पैटर्न ड्रा करेंगे, क्योंकि ताकि हमारी बटरफ्लाइज हिले ना। अब हम तकरीबन 6 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है कपड़ा लेंगे, 6 इंच से, और लंबाई का ध्यान रखिएगा कि लंबाई आपके पैटर्न से ज़्यादा हो। सबसे पहले हम इसकी एक साइड को बिल्कुल पांचे की तरह थोड़ा सा फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, ताकि वहाँ से धागे ना निकले और ये वाली साइड हमारी नीचे आएगी। ये 11 इंच लंबा कपड़ा लिया है। हमारे पैटर्न की लेंथ जो है वो 8 इंच है, तो हम 1.5 इंच का मार्जिन तकरीबन छोड़ते हुए 1 इंच से ज़्यादा का ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से कवर हो जाए। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। डबल फोल्ड करके हम इसको सिलाई लगाएंगे और इसका ये वाला हिस्सा हम पांचे की साइड पे नीचे की तरफ लगाएंगे। इसको अच्छे से मोड़ते हुए सिलाई लगानी होगी। ये देखें, बहुत ही आसान है, सिंपली बस इस टुकड़े के अपना पैटर्न तैयार करेंगे।
इसका दरमियान से निशान लगा लेंगे। चाहे तो आप इस तरीके के साथ इसके दरमियान के निशान को बिठा सकते हैं, या फिर किसी भी चौक या पेन की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको बराबर करते हुए निशान लगा लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम बाद में जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में हम इसको पौंचे की ट्राउज़र की दूसरी साइड पे फोल्ड कर देंगे और हमारे कोई धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। इसके दरमियान में निशान लगा लिया है। अब हम एक एक करके पैटर्न को इसके ऊपर रखेंगे। जहाँ दरमियान में हमने टांका लगाया था उसी को निशान के ऊपर रखते हुए और अब ट्राउज़र की नीचे वाले हिस्से को हम ऊपर रखेंगे। इसका दरमियानी हिस्सा 2 इंच का है, तो हम तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम का निशान लगा देंगे और वहाँ पर हम अपने ट्राउज़र का एक साइड रखेंगे। चाहे तो आप सारे निशान पहले लगा लें, चाहे तो एक दफ़ा लगा लें और बाकी वैसे का वैसे ही सिलाई करते जाएं। बहुत आसान है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर टांका पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई वही नॉर्मल बकिया है जिसके साथ हमने सारा ट्राउज़र सिया है। टांका पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह 1 बाय 1 हम 7 जोड़ कर रखेंगे। ध्यान रहे बटरफ्लाई का दरमियानी हिस्सा और आपका नीचे कपड़े का पैटर्न का दरमियानी हिस्सा एक दूसरे के ऊपर ही। इनकी साइड्स को खोल के अच्छे तरह से बिठाकर 1 इंच के फासले पे इसको लगाते जाएं। ऊपर कोने पे आने के बाद अगर कोई ज़्यादा छुप भी जाती है तो कोई नहीं, और यहाँ पर आप इसको स्टॉप करें। अब हम दूसरी साइड पे भी पहले नीचे से पौंचे से शुरू करेंगे। ताकि दोनों साइड बराबर की आए, कोई ऊपर नीचे या आगे पीछे ना हो। ये देखें, इसको भी हमने 1 इंच के निशान पर रखते हुए ही सिलाई लगानी शुरू करनी है। अगर आपका अंदाज़ा ठीक अच्छा है तो आप ऐसे ही लगा लें, नहीं तो आप देख लें निशान लगाकर, मेजरमेंट टेप से निशान लगाकर उसके बाद ही आप शुरू करें। इसमें भी हमें उतना ही निशान छोड़ना है जितना हमने पहले छोड़ा था, तकरीबन 1 इंच। अब हम तीनों चीज़ों को बराबर करते हुए यहाँ से टांका पक्का करेंगे और फिर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल वैसे ही किनारे किनारे पे हम इसके सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड से भी बटरफ्लाइज के किनारों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। कपड़ा कोई खींचिएगा नहीं, बस
बिठा बिठा कर। अब ये देखिए हमारा कितना अच्छे से खाना बन के आ गया है और हमारा कपड़ा कहीं आगे पीछे भी नहीं हुआ। इधर से अच्छे से कोना बना लें। कोना बनाकर दूसरी साइड से लेके जाकर दूसरे कोने से मिलाकर और सिलाई को कंप्लीट कर लें। ये देखिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये देखिए हमारे एंड के कोने भी अच्छे से कपड़ा पूरा आ गया है, कोई खिंचाव नहीं आया और पांचे से भी हमारा अच्छे से बन के तैयार हो गया। अब हमने जो बड़ा टांका करके सिलाई लगाई थी, अब हम उसको निकाल देंगे। जैसे हम उसको निकाल देंगे चारों तरफ से, ये देखिए हमारा बहुत ही आसान और प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर मोती वगैरह लगाएंगे। आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैं मोती ले रही हूँ। बिल्कुल बटरफ्लाई के दरमियान से टांका लेना है और इस पर मोती लगा देने। आप एक लगा लें, दो लगा लें, तीन लगा लें, जितना आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से लगा लें। मैं ये छोटे मोती ले रही हूँ, कॉपर से हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं, इनको वैसे भी रख सकते हैं, बड़े मोती भी लगा सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। दरमियान से बटरफ्लाई के टांका उठाते हुए हम इसके बिल्कुल दरमियान में बहुत अच्छे से सारे मोती लगा लेंगे और इस तरह से हमारा ये फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है, आप घर पर खुद भी बना सकते हैं ये पैटर्न। आजकल बाहर जाना वैसे भी खतरे से हाल ही नहीं है कोरोना की वजह से, तो आप घर में भी ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब ये देखिए इसकी उल्टी साइड पे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके जो धागे वगैरह हैं वो निकले नहीं। इस तरह से हमारा बहुत अच्छे से बैक साइड से भी कवर हो जाएगा। और किसी भी कपड़े का धागा नहीं निकलेगा। अच्छी तरह से तय बिठाते हुए इसके तीनों तरफ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर बहुत खूबसूरत सा तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।